तो बहुत सीधी बात है। आपका 90% से अधिक मानसिक जीवन अचेतन है। अगर आप इस अद्भुत शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आप बहुत ही संकीर्ण सीमा में जीने के लिए अभिशप्त होंगे। आपके अवचेतन की प्रक्रिया हमेशा सृजनात्मक जीवन की तरफ होती है। आपका अवचेतन आपके शरीर पर निर्भरता है और इसके सभी महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह हर दिन 24 घंटों का काम करता है और कभी नहीं होता। यह हमेशा आपकी मदद करने, आपको नुकसान से बचाने की कोशिश करता है। आपका अवचेतन मन असीम जीवन और असीम बुद्धिमत्ता के संपर्क में रहता है। इसके आवेग और विचार का रुख हमेशा जीवन की ओर होता है। अधिक व्यापक व उद्यत जीवन की महत्वाकांक्षाएं। अधिक व्यापक व उद्यत जीवन की महत्वाकांक्षाएं, प्रेरणाएं और सपने। मैं अपने सारे कार्यों का समग्र ध्यान के साथ करता हूँ। मैं प्रधान कार्यों सभी पर ध्यान के साथ करता हूँ। ध्यान ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण है। ध्यान एक ऐसा लंबे समय तक मैं समग्र ध्यान से लगा सकता हूँ। मैं किसी विषय पर लंबे समय तक अपने समग्र ध्यान को लगा सकता हूँ। मैं किसी विषय पर लंबे समय तक अपने समग्र ध्यान को लगा सकता हूँ। मैं किसी विषय पर लंबे समय तक अपने समग्र ध्यान को लगा सकता हूँ। महत्वाकांक्षाएं, प्रेरणाएं और सपने अवचेतन से ही उत्पन्न होते हैं। आपके सबसे गहन विश्वास वे होते हैं जिनके बारे में आप तर्क वितर्क नहीं करते। सही बात है, क्योंकि वे आपके चेतन मन से नहीं बल्कि अवचेतन मन से आते हैं। सही बात है। हर रात क्या कहता है, आपका अवचेतन आपसे अंतर्ज्ञान, आवेगों, अनुभूतियों, संकेतों, मनोकामनाओं और विचारों के जरिए बात करता है। हमारा अवचेतन हमसे आपसे अंतर्ज्ञान, आवेगों, अनुभूतियों और संकेतों, मनोकामनाओं और विचारों के जरिए बात करता है। यह हमेशा आपको प्रेरित करता है कि उठो, बाधाओं को पार करो, विकास करो, आगे बढ़ो, रोमांच हासिल करो और ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचो। सही बात है। प्रेम करने या दूसरों का जीवन बचाने की इच्छा आपके अवचेतन की गहराई से आती है। सही बात है। उदाहरण के लिए 18 अप्रैल 1906 को सैन फ्रांसिस्को में भीषण भूकंप आया तथा अग्निकांड हुआ। जो बीमार और अपाहिज लोग लंबे समय से दफ्तर पर लम, मैं अपने सारे काम समग्र ध्यान से करता हूँ। मैं अपने सारे काम समग्र ध्यान से करता हूँ। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण है। अपने ध्यान मैं अपने समग्र ध्यान को लंबे समय तक किसी एक विषय पर केंद्रीकृत कर सकता हूँ। मैं अपने समग्र ध्यान को किसी एक विषय पर लंबे समय तक केंद्रीकृत कर सकता हूँ। मैं अपने समग्र ध्यान को किसी एक विषय पर लंबे समय तक लगा सकता हूँ। मैं अपने समग्र ध्यान को लंबे समय तक किसी एक विषय पर लगा सकता हूँ। लंबे समय से बिस्तर पर पड़े थे, वह वे भी संकट की इस घड़ी में उठ बैठे और उन्होंने बहादुरी तथा शक्ति के कई आश्चर्यजनक काम कर दिखाए। उनमें दूसरों को हर कीमत पर बचाने की प्रबल इच्छा जागृत हुई और उनके अवचेतन ने इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की। महान कलाकार, संगीतकार, कवि, वक्ता और लेखक अपनी अवचेतन शक्तियों के साथ सामंजस्य बना लेते हैं और प्रेरित हो जाते हैं। रॉबर्ट लुई स्टीवनसन रॉबर्ट लुई स्टीवनसन सोने से पहले अपने अवचेतन को प्रेरित करते थे कि नींद
के दौरान वह उनके लिए कहानियाँ खोजे। जब भी अपने बैंक खाते में पैसे कम हो जाते, मैं अपने समग्र मैं अपने सारे काम समग्र ध्यान से करता हूँ। मैं अपने सारे काम समग्र ध्यान से करता हूँ। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मैं अपने समग्र ध्यान को लंबे समय तक किसी एक विषय पर लगा सकता हूँ। मैं अपने समग्र ध्यान को लंबे समय तक किसी एक विषय पर लगा सकता हूँ। मैं अपने समग्र ध्यान को लंबे समय तक किसी एक विषय पर लगा सकता हूँ। मैं अपने समग्र ध्यान को लंबे समय तक किसी एक विषय पर लगा सकता हूँ। जब भी उनके बैंक खाते में पैसे कम हो जाते, तो वे हमेशा अपने अवचेतन को एक अच्छा गज़लने वाला उपन्यास देने को कहते थे। स्टीफन ने बताया कि उनके अवचेतन की बुद्धिमत्ता ने उन्हें कहानियाँ सीरियल की तरह टुकड़ों में दी। इससे पता चलता है कि आपका अवचेतन आपके माध्यम से कितनी महान और समझदारी भरी भरी बातें व्यक्त करता है, जिनके बारे में आपका चेतन मन जरा भी नहीं जानता है। मार्क ट्वेन ने कई बार बताया कि उन्होंने जीवन में कभी काम नहीं किया, उनका सारा हास्य और महान, लेकिन अचेतन मन के अथाह भंडार के लाभ उठाने की योग्यता का परिणाम है। इस तरह शारीरिक मानसिक गतिविधि को प्रेरित करता है। इस तरह शरीर मैं अपने सारे काम समग्र ध्यान के साथ करता हूँ। मैं अपने सारे काम समग्र ध्यान के साथ करता हूँ। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान मेरे जीवन का अंग है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मैं लंबे समय तक अपने समग्र ध्यान को किसी एक विषय पर लगा सकता हूँ। मैं लंबे समय तक अपने समग्र ध्यान को किसी एक विषय पर लगा सकता हूँ। मैं लंबे समय तक अपने समग्र ध्यान को किसी एक विषय पर लगा सकता हूँ। मैं लंबे समय तक अपने समग्र ध्यान को किसी एक विषय पर लगा सकता हूँ। इस तरह शरीर मस्तिष्क की कार्यविधि को चित्रित करता है। आप इस चेतन और अचेतन मन की अंतर्क्रिया के लिए तंत्रिकाओं के सामंजस्यपूर्ण सिस्टम के बीच भी इस तरह की अंतर्क्रिया की जरूरत होती है। आपके चेतन अचेतन मन की अंतर्क्रिया के लिए तंत्रिकाओं के सामंजस्यपूर्ण सिस्टम के बीच इसी तरह की अंतर्क्रिया की जरूरत होती है। सेरिब्रोस्पाइनल या स्वैच्छिक तंत्र चेतन मन का अंग है। स्वतंत्र तंत्र ऑटोनोमिक सिस्टम और स्वतंत्र तंत्र अचेतन मन का अंग है। स्वैच्छिक तंत्र द्वारा आप अपनी शारीरिक इंद्रियों से अनुभूति पाते हैं और शरीर की गतिविधियों पर स्वैच्छिक नियंत्रित करते हैं। इस सिस्टम का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है। स्वतंत्र तंत्रिकाओं को कई बार अनिश्चित तंत्रिका स्वतंत्र तंत्र को कई बार अनिश्चित तंत्रिका भी कहा जा सकता है। इसकी गतिविधियों के केंद्र मस्तिष्क के दूसरे हिस्सों में होते हैं। स्वतंत्र तंत्रिकाओं को कई बार अनिश्चित तंत्रिका भी कहा जा सकता है। इसकी गतिविधियों के केंद्र मस्तिष्क के दूसरे हिस्से में होते हैं, जिनमें सेरिब्रल ब्रेन सिस्टम और एमिगडाला शामिल है। इन अंगों के शरीर के महत्वपूर्ण तंत्र के साथ आपके अपने संबंध होते हैं। मैं अपने समग्र काम संपूर्ण ध्यान से करता हूँ। मैं अपने समग्र काम संपूर्ण ध्यान से करता हूँ। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मैं अपना समग्र ध्यान लंबे समय तक किसी एक विषय पर लगा सकता हूँ। मैं अपना समग्र ध्यान लंबे समय तक किसी एक विषय पर लगा सकता हूँ। मैं अपना समग्र ध्यान लंबे समय तक किसी एक विषय पर लगा सकता हूँ। मैं अपना समग्र ध्यान लंबे समय तक किसी एक विषय पर लगा सकता हूँ। अपने अपने संबंध होते हैं और वे उनके महत्वपूर्ण कार्यों में मदद करते हैं, चाहे सचेतन जागरूकता से नहीं है। ये तंत्र अलग-अलग या एक साथ काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब खतरे की अनुभूति सेरिबैलम के स्विचिंग केंद्र पर पहुंचती है, तो संदेश चेतन कॉर्टेक्स और अचेतन
डेला दोनों को देते हैं भेजे जाते हैं। हो सकता है कि चेतन रूप से खतरे को पहचानना और उसका मूल्यांकन करने से पहले व्यक्ति का रक्षात्मक तंत्र दोनों खतरों पर प्रतिक्रिया करने लगे। मानसिक और शारीरिक अंतर्संबंध को देखने का एक आसान तरीका यह एहसास करना है कि आपका चेतन मन किसी विचार को पकड़ लेता है जो आपकी तंत्रिकाओं के स्वैच्छिक तंत्र के संवेगों के अनुरूप श्रृंखला है। आपकी तंत्रिकाओं में अनैच्छिक तंत्र में इस तरह का एक प्रभाव उत्पन्न होता है जिससे विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाता है जो आपका रचनात्मक साधन है। इस तरह आपका विचार वस्तु में बदल जाते हैं। आपके चेतन मन द्वारा सोचा और सच माना गया हर विचार आपके कॉर्टेक्स द्वारा मस्तिष्क के अन्य अंगों तक भेजा जा सकता है। मैं अपने समग्र ध्यान संपूर्ण ध्यान से करता हूँ। मैं अपने समग्र ध्यान संपूर्ण ध्यान से करता हूँ। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मैं लंबे समय तक अपने समग्र ध्यान से किसी भी विषय पर लगा सकता हूँ। मैं लंबे समय तक अपने समग्र ध्यान से किसी भी विषय पर लगा सकता हूँ। मैं लंबे समय तक अपने समग्र ध्यान से किसी भी विषय पर लगा सकता हूँ। मैं लंबे समय तक अपने समग्र ध्यान से किसी भी विषय पर लगा सकता हूँ। जिससे विचार आपके चेतन मन तक पहुंच जाता है जो आपका रचनात्मक साधन है। इस तरह आपके विचार वस्तु में बदल जाते हैं। आपके चेतन मन द्वारा सोचा और सच माना गया हर विचार आपके कॉर्टेक्स द्वारा मस्तिष्क के अन्य अंगों तक भेजा जाता है जो आपके अवचेतन मन का साथ देता है। फिर अवचेतन मन इसे आपके शरीर में बनाता है और वास्तविकता के रूप में आपके संसार में आता है। एक बुद्धि है जो शरीर की देखभाल करती है। जब आप कोशिकाओं और अंगों की संरचनाओं का अध्ययन करते हैं जैसे आँख में समग्र गति मैं अपने समग्र कार्य संपूर्ण कार्य मैं अपने संपूर्ण कार्य समग्र ध्यान से करता हूँ। मैं अपने संपूर्ण कार्य समग्र ध्यान से करता हूँ। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मैं अपने समग्र ध्यान को लंबे समय तक किसी भी विषय पर लगा सकता हूँ। मैं अपने समग्र ध्यान को लंबे समय तक किसी भी विषय पर लगा सकता हूँ। मैं अपने समग्र ध्यान को लंबे समय तक किसी भी विषय पर लगा सकता हूँ। मैं अपने समग्र ध्यान को लंबे समय तक किसी भी विषय पर लगा सकता हूँ। आप कोशिकाओं और अंगों की संरचना का अध्ययन करते हैं जैसे आंखें, कान, दिल, लीवर, ब्लैडर आदि। तो आप पाते हैं इन इनमें कोशिकाओं का समूह सामूहिक बुद्धि का निर्णय करता है ताकि सामंजस्य से काम हो सके। वे आदेश लेने और मास्टरमाइंड के मस्तिष्क सुझावों का पालन करने में हिस्सा लेते हैं। एक कोषीय जीव के अध्ययन से पता चलता है कि आपके जटिल शरीर में क्या चलता रहता है। हालांकि एक कोषीय जीव में कोई अंग नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद यह गति, पाचन, पोषण, उत्सर्जन के मूलभूत कार्य करके मस्तिष्क क्रिया और प्रतिक्रिया के प्रमाण देता है। कई लोग कहते हैं कि बुद्धि आपके शरीर की देखभाल करती है, बशर्ते आप इसे काम करने दें।
एक तरह से यह सच है। मुश्किल यह है कि चेतन मन हमेशा बाहरी अनुभूति और इंद्रियगत प्रमाण के कारण इसमें हस्तक्षेप करता है। इससे झूठे विश्वास, डर और राय बलवान हो जाते हैं। आप मैं अपने सम- मैं अपने संपूर्ण कार्य समग्र ध्यान से करता हूँ। मैं अपने संपूर्ण कार्य समग्र ध्यान से करता हूँ। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मैं अपने समग्र ध्यान को लंबे समय तक किसी एक विषय पर केंद्रित कर रखता हूँ। मैं अपने समग्र ध्यान को लंबे समय तक किसी एक विषय पर केंद्रित कर सकता हूँ। मैं अपने समग्र ध्यान को लंबे समय तक किसी एक विषय पर केंद्रित करता हूँ। मैं अपने ध्यान का मालिक 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 हूँ। इससे झूठे विश्वास, डर और राय बलवान हो जाते हैं। जब आपके अवचेतन मन में मनोवैज्ञानिक भावनात्मक कंडीशनिंग द्वारा डर, झूठे विश्वास और नकारात्मक ढांचे दर्ज होते हैं, तो अवचेतन मन के पास इसमें दिए जा रहे ब्लूप्रिंट पर काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अवचेतन मन निरंतर 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 सामान्य हित में काम करता है। आपका कल्पनावादी मन निरंतर सामान्य हित में काम करता है और सभी चीजों के पीछे सामंजस्य यानी सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। आपके अवचेतन मन की अपनी खुद की इच्छा है और यह आप यह अपने आप में बहुत वास्तविक है। आप चाहें या नहीं चाहें, यह दिन रात कार्य करता है। यह आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इसके कारण लेकिन मैं अपने संपूर्ण कार्य समय पर ध्यान से करता हूँ। मैं अपने संपूर्ण कार्य समय पर ध्यान से करता हूँ। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मैं लंबे समय तक किसी एक विषय पर अपने समय पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। मैं लंबे समय तक किसी एक विषय पर अपने समय पर ध्यान को लगा सकता हूँ। मैं लंबे समय तक किसी एक विषय पर अपने समय पर ध्यान को लगा सकता हूँ। मैं लंबे समय तक किसी एक विषय पर अपने समय पर ध्यान को लगा सकता हूँ। मैं अपने ध्यान का मालिक 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 हूँ। मैं अपने ध्यान का मालिक। लेकिन आप इसके निर्माण को देख या महसूस नहीं कर सकते। यह बिल्कुल खामोश प्रक्रिया है। आपके अवचेतन का अपना खुद ही जीवन है, जो हमेशा सामंजस्य, सेहत और शांति और होता है। इसके भीतर वह भी मानदंड है, जो आपके माध्यम से हर समय अभिव्यक्ति पाता है। इंसान सद्भाव में निहित सिद्धांत के साथ कैसे हस्तक्षेप करता है। इंसान सद्भाव में निहित सिद्धांत के साथ कैसे हस्तक्षेप करता है। सही या वैज्ञानिक तरीके से सोचने से पहले हमें सत्य मालूम होना चाहिए। सही या वैज्ञानिक तरीके से सोचने के लिए हमें सत्य मालूम होना चाहिए। प्राचीन कहावत कहती है, आपको सच्चाई जाननी होगी। इंसान सद्भाव में निहित सिद्धांत में कैसे हस्तक्षेप करता है। सही या वैज्ञानिक तरीके से सोचने के लिए हमें सत्य मालूम होना चाहिए। जैसा प्राचीन कहावत कहती है, आपको सच्चाई जाननी होगी। सत्य आपको मुक्त कर देगा। सही जानना स्थिति मन की अपनी बुद्धि और शक्ति के सामंजस्य में रहना है, क्योंकि अवचेतन का झुकाव हमेशा भूल की दिशा में रहता है। जाने अनजाने में किया गया हर असामंजस्यपूर्ण विचार या कर्म हर तरह के विवाद और सीमाएं पैदा कर देगा। वैज्ञानिक बताते हैं, हर 11 महीने में आपका शरीर नया बन जाता है। इसका मतलब है कि शारीरिक दृष्टि से आप हर 11 महीने में बूढ़े शारीरिक दृष्टि से आप सिर्फ मैं अपने समय को ध्यान संपूर्ण ध्यान से करता हूँ। मैं अपने समय के कार्य संपूर्ण ध्यान से करता हूँ। मैं अपने संपूर्ण कार्य लेकर ध्यान से करता हूँ। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मैं लंबे समय तक अपने समग्र ध्यान को किसी विषय पर लगा सकता हूँ। मैं लंबे समय तक अपने समग्र ध्यान को किसी विषय पर लगा सकता हूँ। मैं लंबे समय तक अपने समग्र ध्यान को किसी विषय पर लगा सकता हूँ। मैं लंबे समय तक अपने समग्र ध्यान को किसी विषय पर लगा सकता हूँ। मैं अपने ध्यान का मालिक हूँ। मैं अपने ध्यान का मालिक हूँ। मैं अपने ध्यान का मालिक हूँ। अपने ध्यान का मालिक हूँ।
इसका मतलब कि आप शारीरिक दृष्टि से आप सिर्फ 11 महीने बूढ़े हैं। अगर आप डर, क्रोध, ईर्ष्या और दुर्भावना के विकारों से अपने शरीर में दोबारा 2 साल देते हैं तो इससे आपकी सजा और पीड़े के लिए आप अपने कई विचारों का योग है। सही बात है। आप नकारात्मक विचार और छवियां छवियां रखने से इनकार कर सकते हैं। लिखने से छुटकारा पाने का तरीका एक ही है। ठंड से भरने का तरीका गर्मी है। नकारात्मक सोच से भरने का तरीका सकारात्मक विचार रखना है। 28 मैं अपने संपूर्ण कार्य समय पर ध्यान से करता हूँ। मैं अपने संपूर्ण कार्य समय पर ध्यान से करता हूँ। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मैं अपने समय पर ध्यान से किसी जगह पर लंबे समय तक केंद्रित करता हूँ। मैं अपने समय पर ध्यान से किसी जगह पर लंबे समय तक केंद्रित करता हूँ। मैं अपने समय पर ध्यान से किसी जगह पर लंबे समय तक लगा रहता हूँ। मैं अपने समय पर ध्यान किसी किसी एक जगह पर लंबे समय तक केंद्रित कर सकता हूँ। मैं अपने जीवन का मालिक मैं अपने जीवन का मालिक हूँ। मैं अपने जीवन का मालिक हूँ। मैं अपने जीवन का मालिक हूँ। कर्म सोच से करने का तरीका सकारात्मक विचार रखना है। अच्छाई की घोषणा करें। बुराई अपने आप गायब हो जाएगी। सेहतमंद जीवन और शक्तिशाली बनना स्वाभाविक क्यों है? सेहतमंद जीवन और शक्तिशाली बनना स्वाभाविक क्यों है? बीमार होना अस्वाभाविक क्यों है? औसत बच्चा दुनिया में बिल्कुल स्वस्थ आता है और इसके सभी अंग सटीकता से काम करते हैं। यही सामान्य अवस्था है। हमें स्वस्थ जीवन और शक्तिशाली होना चाहिए। आत्मरक्षा की अनुभूति मैंने शुरुआत की सबसे प्रबल अनुभूति है। यह आपके स्वभाव में नहीं सबसे शक्तिशाली हमेशा मौजूद और लगातार काम करने वाली सच्चाई है। जब आपके विचार और विश्वास हमेशा आपके करने वाले जीवन संचार के सामंजस्य में रहेंगे तो वे अधिक क्षमता से कार्य करेंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि असामान्य परिस्थितियों के बजाय सामान्य परिस्थितियाँ ज़्यादा आसानी और निष्कर्ष से वापस आई जा सकती है। बीमार होना असामान्य है। बीमार का यह अर्थ है कि आप जीवन की धारा के विपरीत जा रहे हैं, नकारात्मक सोच रहे हैं। जीवन का नियम विकास का नियम है। पूरी प्रकृति खामोशी से लगातार धीरे-धीरे विकास करके अपने नियम के परिणाम देती है। जहाँ भी विकास और अभिव्यक्ति जहाँ भी विकास और अभिव्यक्ति है, वहाँ जीवन है। जहाँ ईश्वर है, वहाँ सामंजस्य है। जहाँ सामंजस्य है, वहाँ आदर्श स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य है। अगर आपकी सोच आपके अचेतन मन के रचनात्मक सिद्धांत सामंजस्य में है, तो आप सामंजस्य में नहीं सिद्धांत का लाभ उठा रहे हैं। अगर आपके विचार सामंजस्य के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, तो ये आपसे चिपक जाएंगे, आपको हटाएंगे, आपको चिंतित करेंगे और अंत में बीमारी उत्पन्न कर देंगे। अगर इसके बाद भी इन विचारों को नहीं छोड़ा, तो शायद ये मृत्यु भी उत्पन्न कर देंगे। बीमारी के उपचार में आपको अपने संकट में अचेतन मन की महत्वपूर्ण शक्ति का प्रभाव और फैलाव बढ़ाना होगा। डर चिंता का नाश, डर भी नहीं है, चिंता भी नहीं है, तनाव भी नहीं है। ईर्ष्या नफरत, ईर्ष्या से एक दूसरे में नफरत भी नहीं है। पर अन्य हर दिमाग का विचार हटाकर ऐसे किया जा सकता है। ये विचार आपकी तंत्रिका और ग्रंथि को कमजोर और नष्ट कर देते हैं। बॉडी टिश्यू को भी सारे अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन से नियंत्रित करता है और आपके शरीर को साफ करता है। या तो कोई कार्य करने के ध्यान से करता है, मतलब कोई कार्य करने के ध्यान से करता है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण है। ध्यान मेरे जीवन का लंबे समय तक ध्यान एक ही जगह केंद्रित कर सकते हैं। लंबे समय तक ध्यान को एक ही जगह पर केंद्रित कर सकते हैं। लंबे समय तक ध्यान को एक ही जगह पर केंद्रित कर सकते हैं। मैं अपने ध्यान का मालिक हूँ। 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 इससे सारे विशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है और आपके शरीर को साफ करता है। शरीर की टीबी ठीक हो गई। स्पॉट डिसीज या रीढ़ की टीबी बच्चों की भयंकर बीमारी होती है। इंडियाना
के इंडियानापोलिस में रहने वाली सेड्रिक एंड्रूज को यह बीमारी हो गई, जिससे वह अपाहिज हो गया। वह पैरों से चल नहीं सकता था और उसके हाथ और उसने के बल उसे मैं अपने संपूर्ण कार्य करने पर ध्यान से करता हूँ। मैं अपने संपूर्ण कार्य करने पर ध्यान से करता हूँ। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मैं लंबे समय तक किसी एक विषय पर अपने समय पर ध्यान को लगा सकता हूँ। मैं लंबे समय तक किसी एक विषय पर अपने ध्यान को लगा सकता हूँ। मैं लंबे समय तक एक विषय पर अपने समय पर ध्यान को लगा सकता हूँ। मैं लंबे समय तक किसी एक विषय पर अपने समय पर ध्यान को लगा सकता हूँ। वह पैरों से नहीं चल सकता था और उसे हाथों तथा घुटनों से बल चलना चाहता था। डॉक्टर ने उसे बीमारी डॉक्टर ने उस बीमारी को लाइलाज घोषित कर दिया, परंतु कोई यह फैसला मंजूर नहीं था। वो प्रार्थना करने लगा। उसने अपनी सकारात्मक घोषणा तैयार की। उसने अपनी सकारात्मक घोषणा तैयार की। इसने दिल में कई बार दोहराया, मानसिक रूप से समस्त गुणों को ग्रहण किया। मैं पूर्ण आदर और पूर्ण आदर तथा शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और खुश होते जागते यह प्रार्थना से होकर कर रहती। वह दूसरों के लिए प्रार्थना करता और प्रेम सेहत को विचार भेजता। मानसिक नजरिया और प्रार्थना का तरीका तय नहीं के पास रहता। आस्था और लगन से काफी फायदा हुआ। मन में डर, क्रोध, ईर्ष्या, जलन के ऊपर आने पर वह शिक्षण सकारात्मक फैसले करने लगता है। इसके अचेतन मन में उसकी आदतें, सोच की प्रकृति, जरूरी प्रतिक्रिया की यह सशक्त और स्वस्थ बन गया। पवित्र ग्रंथ में इस कथन का सही अर्थ है, अपने रास्ते जाओ, तुम्हारी आस्था तुम्हें पूर्ण बना दिया। तुम्हारी आस्था में तुम्हें आस्था में मैं आपको समझ रही हूँ। मुझे हम अपने कार्यों को समझ जाएंगे, उनके भीतर कार्यों को समझ जाएंगे, समझ ध्यान के साथ करता हूँ कि ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मैं लंबे समय तक किसी एक विषय पर मैं ध्यान अपने समय पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। मैं लंबे समय तक किसी एक विषय पर अपने समय पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। मैं लंबे समय तक किसी विषय पर अपने समय पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। मैं अपने ध्यान संभालने की अपने ध्यान संभालने की मैं अपने ध्यान संभालने अचेतन अचेतन शक्तियों में आस्था आपका इलाज करती है। एक युवक अचेतन की उपचारक शक्ति पर मेरे भाषण सुनने आता था कि आंखों में गंभीर समस्या थी। नेत्र विशेषज्ञों ने उससे कहा कि उसे एक नाजुक और खतरनाक ऑपरेशन कराना होगा। प्रार्थना के वैज्ञानिक आधार के बारे में पूछने के बाद इस युवक ने खुद से कहा कि मेरे अचेतन ने मेरी आंखें बनाई है, इसलिए यह मेरा उपचार कर सकता है। हर रात सोने से पहले वह निष्क्रिय और ध्यान की अवस्था यानी नींद जैसी अवस्था में जाता। उसका ध्यान नेत्र विशेषज्ञ से केंद्रित था। उसने कल्पना में डॉक्टर के साथ देखा और कहते बिना कि चमत्कार हो गया। उसने हर रात सोने से पहले 5 मिनट ये बार बार सुना। 3 सप्ताह बाद वह एक बार फिर नेत्र विशेषज्ञ के पास गया। उसने उसकी औसत जांची की। डॉक्टर को जब यकीन नहीं हुआ तो उसने उसकी दोबारा आँखी और हैरानी से बोला, मेरे चमत्कार हो गई। जी हाँ, क्या हो गया था? इस व्यक्ति ने नेत्र विशेषज्ञ के काल्पनिक शब्दों के माध्यम से अपने अचेतन मन पर छाप छोड़ी थी, ताकि इसे विश्वास दिलाया जा सके, विचार पहुंचाया जा सके। बहरहाल आस्था और उम्मीद से
उसने अपने अचेतन मन में यह विचार बढ़ा कि अचेतन मन में उसकी आँख को ठीक कर दे। अचेतन मन में आँखें की सामान्य से बराबर कर दे तुरंत था। जब यह आँखें को टच करने शुरू करने मध्य भर जाने की आँखें का कार्य करने लगा। तरफ इस बात से इस बात का प्रमाण है कि अचेतन मन की विचार शक्ति में आपका इलाज कर सकती है। समीक्षा के जरिए आपका अचेतन आपके शरीर का निर्माता है और हर दिन 24 घंटे काम करता है। आप नकारात्मक सोच द्वारा इसके जीवनदायी ग्लूकोज महसूस करते हैं। सोने से पहले अपने अचेतन को किसी समस्या का जवाब खोजने में काम करने और उसे कर और या उसे कर देंगे। मैं अपने संपूर्ण कार्य करने के लिए आपको बताऊंगा कि संपूर्ण कार्य करने के लिए करता है। मैं मेरी जीवन में ध्यान देने का मैं लंबे समय तक अपनी जिंदगी की स्थिति को मदद कर सकता हूँ। मैं अपनी स्थिति को मदद कर सकता हूँ। मैं अपनी स्थिति को मदद कर सकता हूँ। मैं अपनी स्थिति को मदद अपनी कमी को जानने के लिए किसी करके वितरित कर सकता हूँ। मैं अपने घर कमाने के मैं अपने घर कमाने के मैं अपने घर कमाने मैं अपने घर कमाने के अपने विचार करने जाता है जिस विचार को सच मान लिया जाता है और आप उसे आपका अचेतन कॉर्टेक्स अचेतन मस्तिष्क तक भेज देता है और फिर यह रास्ता बनकर आपकी दुनिया में प्रकट हो जाता है। जान लें कि आप अपने अचेतन मन को नया ब्लूप्रिंट देकर खुद को दोबारा बना सकते हैं। आपके अचेतन का विकास जीवन की तरफ होता है। आपने अचेतन मन में वही आधार वाक्य भरे जिसे आप सच करना चाहते हैं। आपका अचेतन हमेशा आपके आयतन मौसम के विचार तंत्र के अनुरूप परिणाम देगा। आपका शरीर हर 11 महीने में नया बन जाता है। अपने विचार बदलकर अपने शरीर को बदलें। सांस होना असामान्य नहीं, बीमारी नहीं सामान्य। यही सामंजस्य में यही सिद्धांत है। ईर्ष्या, डर, चिंता, तनाव, चिंता, डर में मैं तो संपूर्ण कार्य मैं तो जान सकता हूँ कि संपूर्ण कार्य करने हो सकता है। ईर्ष्या, डर, चिंता और तनाव आपकी तंत्रिकाओं तथा ग्रंथियों को कमजोर या नष्ट कर देते हैं, जिससे आप सभी तरह की मानसिक व शारीरिक बीमारी उत्पन्न होती है। आप चेतन रूप से जिसमें विश्वास करेंगे, जिसे सच मानेंगे, वह आपके मत सभी इस परिस्थितियों में प्रकट हो जाएगा। सच्चाई की घोषणा करें। जीवन